प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डोली शर्मा जी और अंसार रजा साहब हमारे बीच में, वो आपको अपनी कुछ बात रखेंगे। उसके बाद आज की ये जो प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये बताया जाए कि आपसे वादे क्या किए गए थे और इन 10 से 11 सालों में आपको दिया क्या गया। मुख्य तौर पर अगर मैं बुराड़ी विधानसभा की बात करूं तो भी, और ओवरऑल पूरे दिल्ली की बात करूं तो भी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं ये बताकर कि ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में जो ये कहकर आई थी कि ना तो हम बड़े बंगले लेंगे, ना हम गाड़ी लेंगे, हम आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के लिए काम करेंगे। लेकिन आम आदमी की सरकार ने आम आदमी के लिए क्या किया वो आप सुनिए। दिल्ली को शराब का, दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद के आगे शराब के मेले लगा दिए, एक पे एक फ्री, और 18 साल के युवा को भी शराबी बना दिए। ये कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी जेल पहुंच गए। आप सब ने देखा किस तरीके से दिल्ली चली, दिल्ली में किस तरीके से एक एक आदमी, दिल्ली बिना नेतृत्व के रही, दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के रही। लेकिन पद का लालच देखिए, आम आदमी की बात करने वाले पद नहीं छोड़ पाए। अभी भी आतिशी जी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं, अपने आप को ही मुख्यमंत्री कह रहे थे। पहले कहते थे यमुना साफ, अब कहते हैं मैं 10 साल में ये राजनीति तो समझ गया कि यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलती। एमसीडी के चुनाव से पहले कहते थे ये कूड़े के पहाड़ में नहीं छोड़ूंगा। अब ना यमुना साफ है और कूड़े का पहाड़। मैं गाजीपुर से होते हुए इधर आई हूं, गाजियाबाद में रहती हूँ, तो गाजीपुर का वो कूड़े का पहाड़ मुझे दिखा जिसके आगे इन्होंने फोटो और वीडियो बनाई थी जा जाके। 1 इंच अगर कूड़ा वहां से हटा हो या खिसका हो तो आप बता दीजिए। ये सत्य है, ये सत्य है। दिल्ली ने वो शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार देखी थी जहां 70 से ज्यादा फ्लाईओवर बने, जहां 350 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो की लाइनें खींची गई, मेट्रो चली, जहां महिलाओं को, जहां गरीब महिलाओं को केरोसिन से हटाकर एलपीजी दिया गया, जहां बच्चों के लिए अनगिनत स्कूल, कॉलेज और अन्य सुविधाएं दी गई। आज ये स्कूलों की बात करते हैं। आज स्कूल की हालत ये है कि स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 1000 से ज्यादा स्कूल और 824 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। यह शिक्षा का मॉडल है जो केजरीवाल ने दिया। आज ये कहते एक ही स्कूल पे रंगाई, पुताई, पेंट, पॉलिश करके जो भी कहीं से आता है उसे दिखा देते हैं कि ये स्कूल बनाया। अगर मैं बुराड़ी की बात करूं तो बुराड़ी में 15 स्कूल थे शीला जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। आज कितने बड़े हैं? मैं बुराड़ी विधानसभा में बैठी हूं, एक स्कूल अगर 15 से 16वां हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। 15 स्कूल कांग्रेस के टाइम पे थे जो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। आज भी बुराड़ी में 15 ही स्कूल हैं, 16वां बढ़ा नहीं। इन्होंने कहा था कादीपुर एजुकेशन हब योजना में 65 एकड़ में ये बननी थी, लेकिन क्या हुआ? 4 दीवारी के भी आगे नहीं बढ़ी। 10 से 20 हजार बच्चे आज भी बुराड़ी के बाहर पढ़ने जाते हैं। ये दिया है इन्होंने। यहाँ के विधायक हैं संजय झा जी, संजीव झा जी मौजूदा विधायक है। वो यहाँ अपने 5 काम मुझे गिना दे और मैं यहाँ 50 काम गिना सकती हूँ जो उन्होंने नहीं किए। वादे कर करके नहीं किए, वादे कर करके नहीं किए। अभी मैं एक डिबेट पे थी टीवी की, तो ये कह रहे थे कि
हमने ये दिया दिल्ली को, हमने ये दिया। अरे दिल्ली को तुमने, दिल्ली के लोगों ने मांगी ऑक्सीजन और तुमने दिया पॉल्यूशन। 400 के पार है AQI जिसमें आप सांस ले रहे हो। ये वो शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी जहां उन्होंने हरियाली दिल्ली अभियान चलाया, पेड़ पर पेड़ लगाए, और DTC जिसका पुरजोर विरोध सबने किया, लेकिन DTC की जगह CNG बसें शीला जी ने चलाई इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों की लड़ाई आपस में चूहा बिल्ली की रहती है, लेकिन दिल्ली की आम जनता की बात कोई करने को तैयार नहीं। इस लड़ाई में पिस कौन रहा है? इस लड़ाई में पिस रही है दिल्ली की आम जनता, बुराड़ी की आम जनता। 350 किलोमीटर मैंने आपसे कहा मेट्रो का विस्तार कांग्रेस ने किया, बनाई, दी। अब बुराड़ी की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर तो मेट्रो के यहां जो प्रपोजल गया था 50 लाख रुपए सर्वे में लगना था, वो तक इनसे नहीं दिए गए। आज वहां सीवर की पाइपलाइन लग गई, तो अब बुराड़ी वाले ये सपना भी भूल जाएं कि उन्हें कल को मेट्रो मिलने वाली है। वो सपने में भी मेट्रो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो प्रस्तावित जगह थी वहां तो सीवर की लाइनें लगा दी इन्होंने। ये इन्होंने बुराड़ी को दिया। सड़कों की बात करते हैं, इन्हीं की पार्टी की स्वाति मालीवाल ने, इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री की विधानसभा दिखा के ये कहा कि ये दिल्ली का हाल है, ये दिल्ली की सड़कें हैं। दिल्ली में शीला जी के बाद जो विकास की डोर रुक गई थी, आज तक अगर आगे बढ़ी है तो आप बताइए हमें। कोई नया स्कूल, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया अस्पताल। यहां जो शिलान्यास शीला जी ने अस्पताल का किया था, उसमें आज मौलिक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जिन्हें कहते हैं, बेड पे बेड बढ़ा दीजिए लेकिन डॉक्टर मत रखिए, डॉक्टर मत रखिए। आज यहां के डॉक्टर नहीं है, जैसे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। ये हाल है दिल्ली का। मोहल्ला क्लिनिक ठप पड़े हैं, प्रचार बहुत है, फर्जीवाल जी का प्रचार बहुत है, धरातल पर यही हालत है जो आपके बाहर सड़क की है। यही इसी सड़क से मैं चलकर आई हूं। इस सड़क की हालत देखिए आप, क्या हाल है यहाँ सड़कों का। यहां पर PM उदय योजना के तहत बिजली के कनेक्शन भी नहीं दिए जा रहे। 35 से 40 हजार लोग जो है वो लाइट के बिना रह रहे हैं, लाइट के बिना। हजारों कॉलोनियां शीला जी ने नियमित की, हजारों घर दिए, कहा था 52,000 घर देंगे, लेकिन झुग्गियां तोड़ते तो ये नजर आते हैं, घर बसाते नजर नहीं आते। और तो और जो शीला सरकार के टाइम, कांग्रेस की सरकार के टाइम 21,000 घर बने थे, वो तक नहीं दे पाए ये लोगों को। ये बात करते हैं आम आदमी की, ये बात करते हैं डिलीवरी देने की। यहां पानी पर डे 43 MGD पानी चाहिए, मिल कितना रहा है? 13 MGD, और वो भी 3 दिन में आता है, 3 दिन में। अभी मुझे बताया, और कहीं तो नाली का पानी, काला पानी नलों से निकलता है। अरे फ्री का मत करिए, कम से कम पीने का पानी तो दे दीजिए। गरीब आदमी आज पानी खरीद के पीने को मजबूर है दिल्ली में। उसका 1500 से 2000 रुपया सिर्फ खरीद के पानी पीने में जा रहा है। वो कहता है कि मैं 200 रुपए महीना, 300 रुपए महीना देने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम मुझे साफ पानी तो दे दो। मेरे बच्चों को बीमारियां तो मत दो जो ऐसे गंदे पानी के कारण हो रही है। कांग्रेस के समय में यहां अत्यधिक पानी आता था कि वो नरेला तक दिया जाता था। आज क्या हाल कर दिया आपने बुराड़ी का? आज आपने बद से बदतर हालत कर दी। अगर मैं विधायक जी की बात करूं तो ना लोगों के फोन उठते, ना वो लोगों से मिलते, वो अपनी विधानसभा से ज्यादा बाहर के भ्रमण में रहते। जो आदमी जिस चीज के लिए चुना गया, अगर वो अपने लोगों के बीच ही नहीं है, अपने लोगों की सुन नहीं रहा है, तो किस बात का आम आदमी? इन्हें आम कह के खास बनना था, शीश महल बनाने थे,
दिल्ली को शराब में डुबाना था, दिल्ली की जनता के पैसे को लूट के भ्रष्टाचार और करप्शन करके इन्हें अपने कोठे भरने थे। उन सड़कों पर जहां मनीष सिसोदिया जी और सतिंदर जैन जी कहते थे हम आएंगे, स्कूल देंगे, ये देंगे, बताइए कितनी बार आके गए। कई कई गलियां तो ऐसी हैं जहां चलने लायक स्थिति भी नहीं है, चलने लायक स्थिति भी नहीं है। इसके अलावा यहां पर जो मुख्यतः मैं आपको बता देना चाहूँ, कांग्रेस की बहुत अच्छी अच्छी गारंटीज आई हैं, जिन गारंटीज पर कांग्रेस लगातार काम कर रही है, चाहे कर्नाटक कह लीजिए, चाहे तेलंगाना कह लीजिए, चाहे हिमाचल कह लीजिए। हमने यहां पर महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने की बात करी है, हम वो देंगे। युवाओं को हर महीना 8500 रुपए देने की बात करी है, जो हम देंगे। हमने कर्नाटक तेलंगाना में दिया, हम यहां भी देंगे। हम यहां सिलेंडर 500 रुपए का देने की बात कर रहे हैं, वो हम देंगे। और वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने पहले भी जहां जहां सरकारें थी वहां हमने किसानों का कर्ज माफ करने को कहा, हमने किया। हमने राजस्थान में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया, और वही हम यहां दिल्ली की जनता को देने जा रहे हैं। और मैं ये इसलिए भी कह सकती हूं क्योंकि मैं जहां कहीं भी जाती हूं, जहां कहीं भी खड़ी होती हूं, शीला जी के काम को, कांग्रेस के काम को दिल्ली में आज भी कोई नकार नहीं सकता। एक एक व्यक्ति आज भी वो शीला दीक्षित जी का दौर याद करता है, जहां वो किसी भी ऑफिस में जाकर किसी भी नेता से, किसी भी अधिकारी से काम करवा पाता था। आज हर जगह भ्रष्टाचार का अड्डा, और इन्होंने कमीशन खोर और ठेकेदार बिठा दिए। खुद ये किसी से मिलना ही नहीं चाहते, खुद ये किसी से बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए बुराड़ी की जनता से मैं ये विनती करती हूं कि आपके बीच के हैं मंगेश त्यागी जी, आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और आपको आपका अपना विधायक मिलेगा जो यहां आपके लिए काम करेगा। वो यहां आपसे ज्यादा बाहरी लोगों को तवज्जो नहीं देंगे, आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए काम करेंगे। और जो शीला दीक्षित जी का सुशासन था, उसी मॉडल पर काम कर कर जो काम तब रुके थे, उन कामों को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। पत्र आया है 15 गारंटियों का उन्होंने वादा किया है, और पहले की भी कह रहे जो वो चलती रहेगी, तो इसके बारे में क्या कहना है कांग्रेस? ये मैं एक इनके ढोल की पोल खोलने का ये लेकर बैठी हूँ, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। ये जो आरटीआई लगाई है वो सच्चाई है। कुछ एक दो चीजें आपको बताऊंगी। जैसे इन्होंने कहा था नई बसें आएंगी, शीला जी के बाद बसों का क्या हाल है आप देख लीजिए। कांग्रेस की सरकार के बाद कभी कहा 1000 बसें आएंगी, कभी कहा 300 बसें आएंगी। ये आरटीआई है, और ये तो इनके पहले जो पहला टर्म था ना इनका 19 तक का, उसी की सच्चाई है आरटीआई में। कोई नई बसें, ठीक है। ऐसे ही इनके मैनिफेस्टो में तो यमुना की सफाई भी था, फिर पलट गए पलटू राम। उसके बाद इन्होंने कहा था स्कूलों का, मैं आपको बता ही चुकी हूँ स्कूलों का हाल। इन्होंने कहा था महिला सुरक्षा। आज दिल्ली में महिला पत्रकार भी मेरे सामने बैठी है, सच्चाई जानती है। महिला की सुरक्षा में दिल्ली का डेटा सबसे ऊपर पहुंचता जा रहा है। कैमरा लगाएंगे, महिला मार्शल लाएंगे, कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? कहीं दिख रहा हो तो मुझे बता दीजिए। जहां झुग्गी वहां मकान। झुग्गी वालों की अब बहुत बात कर रहे हैं। ये आरटीआई कहती है जहां झुग्गी वहां मकान। एक झुग्गी का सर्वे नहीं हुआ, एक झुग्गी का अगर सर्वे हुआ हो तो ये इनके मैनिफेस्टो का सच है। ये इनके ढोल का जो पोल हमने खोली है वो है। ऐसे इन्होंने आपसे कहा